सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस सुपर कोर्स लेक्चर 2 में। आज की इस लेक्चर में हम लोग कुछ एडवांस और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ अलग ही लेवल के क्वेश्चंस को। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन वो है शी सेड टू हिम। इससे पहले आप लोग हमारा जो पहला वाला लेक्चर है उसे ज़रूर देखें सुपर कोर्स के, क्योंकि उसमें मैं कुछ मतलब कि इजी लेवल के क्वेश्चंस कराया था, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए अब मैं इसे आप लोग एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ये शी सेड टू हिम आई एम गोइंग टू लीव यू टुडे because I have always supported and helped you and you have given me only tears। कुछ समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन मैंने एक कराया था आपको लेक्चर के दौरान जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को तब। तो फटाफट से इसे कीजिए। मुझे उम्मीद है कि जितने लोग मुझसे पढ़े होंगे वे लोग इस क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे ट्राई वीडियो पास करके। तो चलिए अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये रहा, आप लोगों के सामने देखिए। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शी सेड टू हिम, तो सेड टू को मैंने किस में चेंज करा, रुकिए एक मिनट। जो सेड टू है इसे मैंने किस में चेंज करा, इसे मैंने टोल्ड में चेंज करा। क्यों चेंज करा? क्योंकि मैं आप लोग बताया था कि जब भी रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है तब ही सेड टू टोल्ड में चेंज होता है, उसके अलावा टोल्ड में चेंज नहीं होता है। और उसके बाद हमारे सामने एक और बात रही कि यहाँ पे कनेक्टर क्या लगाएं। जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसे हटा के हम लोग कनेक्टर क्या लगाएं। तो इसे हटा के हम लोग कनेक्टर को दैट लगाएंगे। क्यों दैट लगाएंगे इसका भी रीज़न बताता हूँ। हम लोग दैट इसलिए लगाएंगे, यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्यों और कैसे का मतलब पता हो। मैं कोशिश करूँगा कि हर डाउट क्लियर करूँ, फिर भी यदि कोई डाउट बचा रह जाता है तो आप लोग उसे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं हर एक क्यों और कैसे हुआ का आंसर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए कनेक्टर दैट क्यों लगा, ये इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव होता है तो उस समय हमेशा कनेक्टर क्या लगता है, दैट लगता है। इंटेरोगेटिव क्या लगता है, इफ़ या वेदर लगता है। तो ये सब मतलब कि ये सब हम बाद में बात करेंगे। बस हमें इतना पता रहना चाहिए कि अफर्मेटिव या फिर निगेटिव या कनेक्टर क्या लगेगा, दैट। कई बार लोग निगेटिव को मिस कर जाते हैं, लेकिन आपको मिस नहीं करना है, ठीक। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है आप में से सभी लोग सही कर लिए होंगे। अब उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, क्या मैंने बोला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है वो किस में जाता है, वो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। सेम चीज़ देखिए यहाँ पे हुई है, आई एम गोइंग, यहाँ पे सी वॉज गोइंग। तो मतलब कि टेंस का चेंज हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल हुआ है। अब यहाँ पे लीव क्यों नहीं चेंज हुआ? लीव इसलिए नहीं चेंज हुआ, लीव भी तो भाई एक वर्ब ही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हर क्यों का आंसर दे सकूँ। देखिए लीव इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि ये इन्फिनिटिव है। अब इन्फिनिटिव क्या होता है, देखिए जो वर्ब होता है इसे मैं अभी डिस्कस करूँगा, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसे पेंडिंग के लिए मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए इसके बाद यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सन वाला फार्मूला याद है ना सभी लोगों को? तो मैंने क्या बताया था, 1 2 3 नीचे लिख देते हैं सन। तो जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। तो यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हिम, तो ये क्या हो गया, हिम हो गया। अब टुडे, टुडे का तो आप लोग सभी पता है दैट डे ही होगा, ये डे है तो दैट डे होता है टुडे का। बिकॉज शी हैड, अब शी हैड क्यों लगा, क्योंकि देखिए हमेशा मतलब कि पिछले लेक्चर में मैंने एक ऐसा इक्वेशन कराया था, लास्ट वाला क्वेश्चन। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक ही सेंटेंस में दो टेंस आ जाए, क्या एक ही सेंटेंस में दो टेंस आ जाए तो भी टेंस चेंज होगा। एक ही सेंटेंस में यदि दो टेंस आता है तो भी सेंटेंस हमारा चेंज होगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? इसीलिए ये हेड हुआ है। और बस बस इतना ही तो है। कितना आसान था ना। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं लीव के बारे में। देखिए इसके लिए मुझे स्क्रीन को मिटाना पड़ेगा, मैं थोड़ा जल्दी में ही समझा रहा हूँ। यदि आप लोग को नहीं समझ आया तो बता दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देखिए जो वर्ब होता है ये हमेशा दो टाइप का होता है, एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब होता है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, जबकि ये चेंज नहीं होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, क्योंकि ये ग्रामर है अब हमें अंदर तो जाना ही पड़ेगा कि ग्रामर में अंदर अंदर चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं ना। हाँ तो वर्ब का एक टाइप होता है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के तीन टाइप होते हैं, इन्फिनेटिव,
पार्टिसिपल और जीरंड। तो इन्फिनिटिव जो होता है उसकी पहचान होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मैंने बोला? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब आप लोग उस क्वेश्चन देखिए, उसमें था टू लीव, तो उसमें टू भी था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी थी, इसीलिए वो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है अब आप लोगों के हर क्यों का आंसर मिल गया होगा। यदि अभी भी कोई बच रहा है तो हमें कमेंट कर बताइए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। दोस्तों जो अब हमारा नया क्वेश्चन है वो ये रहा। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे सामने दो सेंटेंस है। अब जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया वैसे इसे भी चेंज करना है। दो सेंटेंस आए चाहे चार सेंटेंस आए, आपको टेंस तो चेंज करना ही करना है। ठीक, तो एक बार फटाफट से इसे अपने ज़रूर ट्राई कीजिए। रुकिए मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, तब तक आप लोग इसे ट्राई कीजिए जल्दी से। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर चुके होंगे। यदि नहीं किए तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे फटाफट से ट्राई कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन बताया था कि जब भी रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तभी सेड को हमें टोल्ड में चेंज करना है। तो मुझे उम्मीद है आपने इस रूल को ध्यान में रखा होगा और साथ ही साथ में इस रूल को भी ध्यान में रखा होगा कि जब भी अफर्मेटिव या फिर निगेटिव आए तो इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगाते हैं, तब हमेशा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं। तो मुझे उम्मीद आप लोग इन सभी रूल को फॉलो जरूर किए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका जो आंसर है वो ये रहा। देखिए यही है इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। ही सेड, तो ही सेड ही रह गया। क्यों? क्योंकि चेंज नहीं हुआ। मैंने आपको अभी भी बताया इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या लगाया, दैट लगाया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, आई सॉरी ये यार क्या हो रहा है आज। देखिए आई जो है यह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। ठीक, मैंने अब फटाक दे सन वाला फॉर्मूला लगाइए। तो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसीलिए यहाँ पे जो आई है वो किस में चेंज हुआ है, ही में चेंज हुआ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, इसीलिए हैड लगा। हैव का क्या हो गया, हैड हो गया। बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। क्यों, ऐसा क्यों? अरे भैया प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो लगती है ना, इसीलिए यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। अब दिस की जगह दैट क्यों हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्यों हुआ, कैसे हुआ पता होना चाहिए। वैसे बहुत इजी है। दिस दैट इसलिए हुआ क्योंकि एक रूल होता है कि जब हम इसे चेंज करते हैं तो दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में। मैंने आपको पार्ट 1 यानी कि इंट्रो वाली वीडियो में बताया था, एकदम डीपली एक्सप्लेन भी किया था। तो जो टुडे है वो किस में चेंज हुआ, वो दैट डे में, सेम वही रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए आई विल, अब बहुत लोग यहाँ पे सेल को चेंज कर दिए होंगे, मतलब कि सेल को कुछ और भी, पर इसे चेंज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी मॉडल्स आते हैं, क्या आते हैं, मॉडल्स आते हैं, तो उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब भी मॉडल आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कहीं भी डाउट हो तो उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। टुमारो का द नेक्स्ट डे हुआ है। ठीक, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए अब हम लोग करते हैं ये अगला क्वेश्चन। तो अब इंतज़ार किस बात का, उठाइए अपनी तलवार और काट दीजिए इस क्वेश्चन को। तो जल्दी से एक बार इसे अपने से ट्राई कीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग ट्राई कर रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, मैं तब तक आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए यहाँ पे आप लोग पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे सेड टू को टोल्ड में ज़रूर चेंज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट है। ये बहुत लोग मतलब इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं इसे ज़्यादा इतना फोकस करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एकदम मतलब कि आपके दिमाग में पूरा एकदम बैठ जाए। मुझे रटवाना नहीं, मुझे समझाना है। आप लोग दिमाग में यदि ये बैठ जाएगा तो ही आप लोग इसे अच्छे से कर पाएंगे। बात करते हैं इसे इन्वर्टेड कॉमा की, तो इसे हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हटा के हम लोग लिखेंगे दैट। ठीक, तो इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली टेंस को चेंज कर देना है। तो इसमें क्या है कि राम सेड टू मधु आई कैन हेल्प यू इफ़। अच्छा हाँ, इसमें बहुत लोग यहाँ पे कन्फ्यूज होंगे कि यार, इसके आंसर की अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि यार इफ़ तो हमेशा इंटेरोगेटिव में लगता है, तो इफ़ के बाद हम लोग क्या करते थे, मतलब काफ़ी बच्चे ऐसा सोचेंगे, मैं बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चे ऐसा सोचेंगे कि इफ़ के बाद हम लोग क्या करते थे, सीधा सीधा लिख देते थे, जैसा रहता था वैसा ही, सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करते थे। तो
तो यानी कि यहाँ पे वैसा होगा, तो जो बच्चे यहाँ पे वैसा का वैसा ही किए होंगे वो गलत हैं। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को उसी वीडियो में बताया था कि ये हमेशा नहीं होता है, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया था, याद आया कुछ वो वाला एग्जाम्पल जिसमें मैंगो वाला था, तो उस एग्जाम्पल मैंने आपको ये समझाया था। तो ये देखिए राम शेट्टी मधु है, तो यहाँ पे हमारे सामने कौन सा है, हमारे सामने है अफर्मेटिव। अगर इंटेरोगेटिव रहता तब हम इफ के बाद वही वाला सेम फंडा अपनाते ना, लेकिन ये तो अफर्मेटिव है, इसीलिए यहाँ पे टेंस चेंज होगा। जहाँ जहाँ भी टेंस आएगा गिव किस में चेंज होगा, गिव में। क्यों? ये तो कंटिन्यूअस भी लग सकता है। अरे इसमें ना तो इज आया, ना तो एम आया, ना तो आर आया, ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई, तो कैसे चेंज होगा ये? ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना? इसीलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में गया। तो मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये तो उतना हार्ड नहीं था, सिर्फ इफ वाला ही ज़्यादा मैटर करेगा इसमें। यहीं पे काफ़ी लोग गलती किए होंगे बस। बाकी तो आई को भी आप लोग इसके अकॉर्डिंग चेंज कर ही लिए होंगे, यू को भी इसके अकॉर्डिंग चेंज कर ही लिए होंगे, बस और कुछ खास नहीं था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या, बस वही है, सिर्फ आप लोग इसे करने से पहले एक बात सुन लीजिए कि यदि आप लोग इसे कर रहे हो तो आप लोगों को सिर्फ काफ़ी ज़्यादा फोकस रहना है। और फोकस किस पे करना है? आप लोगों को सिर्फ फोकस करना है टेंस पे फोकस करना है और प्रोनाउन पे फोकस करना है। बस इन्हीं दोनों चीज़ पे यदि आप लोग फोकस कर दिए तो आप लोग इस क्वेश्चन को जीत जाओ। तो उठाइए अपनी तलवार और इस क्वेश्चन को भी काट दीजिए। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग ट्राई कर दिए होंगे वीडियो पॉज करके। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका जो आंसर होगा उससे पहले मैं बता देता हूँ कि सेट टू यहाँ पे भी टोल्ड में चेंज होगा। इसे हटा के दैट लिखेंगे, वही सेम टू सेम सारा रूल रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आंसर की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इसका जो आंसर है वो ये रहा। देखिए यहाँ पे मुझे उम्मीद आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक डाउट रहा होगा कि यार ये हिज है, ये हर क्यों हो गया ना, यही डाउट है ना। क्योंकि अक्सर तो हम लोग क्या करते हैं, सेट टू को टोल्ड में ही चेंज कर देते हैं, जबकि इसे नहीं करते हैं। तो ये गलती से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे हिज ही रहेगा, मोहन टोल्ड हिज सिस्टर ही रहेगा, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ठीक। तो इसके मतलब कि इसे उतना अच्छे से मत लीजिएगा, मतलब क्या कहते हैं यार, मतलब मिसप्रिंट है, ठीक। यहाँ तक क्लियर ना। हाँ, तो बाकी सब इसमें सही है। तो आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, वही पुरानी आदत, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट है मोहन तो हो जाएगा ही, और उसके बाद क्या है, एम योर फ्रेंड, सॉरी ब्रदर, तो हो जाएगा वाज हर ब्रदर। ये हर क्यों लगा, क्योंकि यू है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है सिस्टर यानी कि लड़की, इसलिए यहाँ पे लगेगा हर। बस इतना आसान है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही मॉडल लगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई कि नहीं आई, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसीलिए जब भी मॉडल आए तो उसके लिए हमेशा क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यही सब एडवांटेज होता है प्रैक्टिस का। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मतलब कि एक तरह से मौका मिलेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा से अच्छा मार्क स्कोर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।